नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आखिर कैसे रहेंगे आपके आने वाले अगले 10 दिन? क्या किसी एक को चुनना पड़ेगा और ये चुनाव कहीं आपके पूरे जीवन पर भारी न पड़ जाए? वीडियो में देंगे पूरी जानकारी, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सर्वप्रथम महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखकर सारी सावधानियां सुननी हैं, सारे उपाय करने हैं। सबसे पहले जितने भी राधे रानी के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। कई कार्यों में आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलने लगेगा। हम हमेशा इस सोच में रहते हैं कि हमारा काम बन जाए, भगवान हमारी सुन ले, लेकिन खुद से क्या सब कभी सवाल किया है कि आप भगवान के मंदिर कितना जाते हैं? आप परोपकार के काम में, दान पुण्य के काम में समय कितना देते हैं? देखिए दोस्तों, जिंदगी का एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है, आप इसे जितना देंगे ये कई गुना ज़्यादा ही आपको पुनः देगी, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन ज़माना बदल चुका है। यहाँ लोग एक दूसरे की मदद करने की बजाय एक दूसरे पर हंसना सही समझते हैं। देखिए, ज़माना बदल चुका है। यहाँ पर लोग एक दूसरे की मदद करने की बजाय अपना स्वार्थ सिद्ध करना जरूरी समझते हैं। सभी को अपने काम पर जाना है समय से, लेकिन किसी को मंदिर जाने की नहीं पड़ी है। सभी अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं कि घर पर बूढ़े माँ बाप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। तो आप बाद में कहते हैं हमें भगवान साथ नहीं देते, तो आखिर भगवान का साथ आपको कैसे मिलेगा? अगर आपको जीवन में भगवान का साथ चाहिए तो आपको कोई भी एक नियम बनाना पड़ेगा, और चाहे फिर ज़मीन इधर की उधर हो जाए, आपको वो नियम तोड़ना नहीं है। वो नियम आप ये बना सकते हैं कि आपको 1 लोटा जल रोज़ाना शिवलिंग पर ऐड करना हो। आपको 1 लोटा जल रोज़ाना अपने घर से ले जा कर के भोले बाबा की शिवलिंग पर चढ़ाना हो। या तो ये नियम बना लीजिए, या फिर दोस्तों रोज़ाना सूर्य देव को जल अर्घ्य देने का नियम बना लीजिए। गाय को रोज़ाना चारा खाने का या रोटी देने का नियम बना लीजिए। तो कुछ भी नियम अपने जीवन में आपको बनाना है, और ये नियम फिर ऐसा होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये नियम तोड़िएगा नहीं। भगवान का भी साथ जीवन में मिलने लगेगा, आपका भी विकास जीवन में होने लगेगा, और आप भी कहेंगे गुरुजी ने जो उपाय बताया था उससे वास्तव में हमारी किस्मत चमक गई। देखिए दोस्तों, आने वाले जो अगले 10 दिन हैं, इतना ध्यान रखिएगा कि हमारे जीवन में चुनाव की स्थिति कभी भी बन सकती है। मतलब कि हमें कभी भी बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, हमें कभी भी बड़े सोच रखनी पड़ सकती है, हमें बड़ा कुछ भी सोचना पड़ सकता है। तो वह पीछे नहीं हटना है। निर्णय लेने की एक अद्भुत क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर एक आगे बढ़ने का उत्साह होना चाहिए। आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं किस तरह से जीवन में आगे बढ़ूं, और मुझे उसके लिए दिल पर पत्थर रख कर के कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं, और उसके लिए मैं पीछे भी नहीं हट सकता। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, हर क्षेत्र में आपको एक चीज़ स्वीकारनी है कि परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदलना। मतलब कि जहाँ आप हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आप देखेंगे पानी जिस चीज़ में जाता है उसका आकार ले लेता है। जिस चीज़ में उसको आप डालो वो उसका रंग ले लेता है। वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। हम जिस चीज़ में जा रहे हैं हमें उसका आकार ले लेना चाहिए। हम जिस चीज़ में घुस रहे हैं हमें उस हिसाब से बन जाना चाहिए। परिस्थिति के हिसाब से खुद के चेहरे पर हमें मुस्कान लानी चाहिए। फिर ज़िंदगी में हम कभी भी निराश नहीं हो सकते, फिर ज़िंदगी में हम कभी भी उदास नहीं हो सकते। आगे वीडियो में बहुत ज़रूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं, और अंत में आपको यकीन मानिए उपाय भी प्रदान करेंगे। इसीलिए बस आपको थोड़ा सा समय आज निकालना है और हमारी वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि जो फ़ायदा आज आपको इस वीडियो से होगा वो कहीं और से आपको प्राप्त
बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहली सावधानी दोस्तों आपके लिए क्या रहेगी? सोचे समझे काम ही सबसे पहले करने हैं, ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए। कई बार दोस्तों क्या हो जाता है, हम कामों को करने में या तो देर लगा देते हैं या तो किसी एक ही काम में उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं। तो ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती। होगा वही जो हमारे भाग्य में लिखा होगा। तो बहुत ज़्यादा खुद को उलझाना नहीं है, बस एक बात समझ लेनी है कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन भगवान की मर्ज़ी से होगा। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जो छात्र जुटे हुए हैं उन्हें बेहतरीन लाभ यहाँ पर होने वाला है, शुभ समाचार उन्हें मिलने वाला है। लेकिन आपकी जो एग्ज़ाम है, आपकी जो भी परीक्षा है, उसमें बिल्कुल भी आपको बेईमानी नहीं करनी है। उसमें बहुत सोच समझ करके आपको निर्णय लेने हैं, बहुत सोच समझ करके आपको उसमें आगे बढ़ने का विचार बनाना है। और अपने लक्ष्य को अगर एक बार चुन चुके हैं, मतलब चुनाव जीवन में यह भी बनेगा कि कहाँ मुझे जाना है, कहाँ मुझे आगे बढ़ना है। तो चुनाव आपके जीवन में आएगा, उस चुनाव को आपको करना है और उस चुनाव को आपको बहुत अच्छी तरह से निभाना भी है। ये बात ध्यान रखिएगा, जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों आपके दायित्वों को पूरा करने में आप सफल रहेंगे। स्थिति आपके जीवन में ये भी बनेगी कि मैं किस ओर जाऊं। तो हमेशा आपको अपने मन की सुननी है। देखिए, लोगों की बातों में आकर के हम अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। लोगों का क्या है, लोग तो अमरूद खरीदते समय पूछते हैं भैया मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा कर खाते हैं। ये बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि अब लोगों की बातों में आकर के अगर अपने निर्णय बदलेंगे तो ये सरासर बेवकूफ़ी होगी, और ऐसी बेवकूफ़ी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उच्च अधिकारियों का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलता नज़र आ रहा है। उच्च अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे, आपके कामों की वे तारीफ़ करेंगे। बस आप अपने वाणी और अपने व्यवहार पर थोड़ा काबू रखिएगा। वाणी व्यवहार पर काबू रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आपकी वाणी से आपकी बात बन भी जाएगी और आपकी वाणी से आपकी बात बिगड़ भी जाएगी। ये भी बहुत ज़रूरी है। मानसिक तनाव, मानसिक थकान थोड़ी रह सकती है आपकी वाणी की वजह से ही, तो वहाँ भी थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है, वहाँ भी आपको थोड़ा सतर्क रहना है। मन में चिंता भाव आ सकता है, तो खुद को एक बात समझा लेनी है कि इस जीवन में जो भी होता है सब टेम्पररी होता है, कुछ भी लंबे टाइम तक नहीं टिकता। तो अपने आप को थोड़ा सा भावुक नहीं होने देना है, खुद के मन को थोड़ा सा कठोर आपको बनाए रखना है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को व्यापार में जो तेज़ी आने वाली है उसका बेहतरीन लाभ मिलने वाला है, ये बात तो पक्की है। बेहतरीन लाभ आप उठा पाएंगे मार्केट में आए तेज़ी का। साथ ही साथ दोस्तों एक संभावना ये भी बन रही है कि अपने पार्टनर के साथ काफ़ी हंसी खुशी भरे पल आप बिताने वाले हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। इसी के साथ साथ दोस्तों समय काफ़ी शुभ है। नौकरी पेशा लोगों को आय के अतिरिक्त स्रोत यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ किसी योजना में फंसा हुआ धन, जो काफ़ी समय से आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ था, वो फंसा हुआ पैसा भी अब निकल जाएगा। तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। जो युवा है उनका जो अधिकांश समय है वो अपने कारोबार को विस्तार देने में जाने वाला है। अब हम आपको उपाय बताएंगे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना है आपको, बहुत सच्ची श्रद्धा के साथ करना है आपको। इस उपाय से जो आपको लाभ मिलेगा उस लाभ से आपका काम भी हो जाएगा। सबसे पहला जो उपाय है वो है आपके लिए जीवन में, ध्यान दीजिएगा, मंगलवार के दिन आपको करना है। मंगलवार को आपको करना क्या है, ज़रा वो ध्यान दीजिए। आपको एक पान का पत्ता लेना है दोस्तों। पान का पत्ता आपने लिया, उसके ऊपर आपको हल्दी से या चंदन से हीम लिखना है। हीम एक बार अगर आप लिख देते हैं, उसके बाद उसे हनुमान जी महाराज को समर्पित कर देना है। हनुमान जी महाराज को आपको चढ़ा देना है। बहुत अच्छा ये उपाय है दोस्तों। जो भी जातक ये उपाय करता है, हनुमान जी की कृपा वो ज़रूर पाता है, लाभ वो ज़रूर पाता है। इसी के साथ एक और दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि आपको हनुमान जी के ऐसे मंदिर जाना है वह जहाँ हनुमान जी के साथ साथ राम जी की भी प्रतिमा हो। अब आपको राम जी के समक्ष बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी के समक्ष बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। काफ़ी चमत्कारिक उपाय हैं। डंके की चोट पर कहते हैं
ये दोनों उपाय करके देखिए, आपको हनुमान जी की भी कृपा मिल जाएगी और राम जी की भी कृपा मिल जाएगी। आपकी सबसे पहली गलत आदत कि आप समय का सही ढंग से प्रबंधन और सदुपयोग नहीं करते। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे हमें आजकल जो समय पर उठते तक नहीं हैं। उन्हें सुबह बहुत देरी से उठना होता है, ना काम करते हैं, अपने बिस्तर पर पड़े रहते हैं और हमेशा दूसरों को सफल होते देखते हैं, खुद आलस्य की वजह से वही के वही रह जाते हैं। ऐसा काम आपको नहीं करना है। हमें उठना है, हाथ पैर चलाने हैं, मेहनत करनी है। यकीन मानिए दोस्तों, बिना मेहनत के इस दुनिया में कोई कुछ नहीं पा सकता। अब कुछ लोग हैं जो आपके सामने बहुत जिद करेंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं, अगर आप एक व्यापारी हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, आपका जो ध्यान है वो वहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे। अगर आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान फोकस पढ़ाई में है, काफ़ी देर आपको हो गई है और कॉन्सेंट्रेट आप बहुत अच्छी तरह से हैं, तो ये लोग बहुत जिद करेंगे कि पढ़ाई छोड़ चल कहीं घूमने चलते हैं, कहीं पार्टी करने चलते हैं, कहीं पर एंजॉय करने चलते हैं। तो ये लोग तो कुछ करते नहीं हैं, ऊपर से जिद करके आपका ध्यान भी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये गलती दोबारा मत करना कि आप उनके साथ चले जाएं। आप उन्हें स्पष्ट शब्दों में ना कह दीजिए, चाहे कोई कितना भी जिद क्यों न करे। क्योंकि दोस्तों, ये लोगों की चाल होती है कि ये व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है और ये पढ़ गया इतना ज़्यादा पढ़ गया तो ये मुझे पीछे छोड़ देगा, या ये बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा। ये जलन भावना होती है हमारे मित्रों में, जलन भावना होती है हमारे आसपास के लोगों में। इसीलिए तो हमारा ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं और हम मूर्ख लोगों की तरह उनके साथ चले जाते हैं पढ़ाई छोड़कर। तो आप ध्यान लगाकर सोचिए कि आपके काम कौन आएगा। वो मित्र जो आपका फोकस हटा रहे हैं और आपको पार्टी करने ले जा रहे हैं, या फिर आपकी पढ़ाई जिसे पूरा करके आप अच्छे नंबरों से पास करेंगे और एक अच्छा भविष्य का निर्माण करेंगे। तो फैसला आपके हाथ में है, सपने आपके माता पिता के हैं। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो आपके बॉस, आपके सीनियर, आपके जूनियर सभी का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस ज़िंदगी में हर जगह पर कंपटीशन है। जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर भी कंपटीशन है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। लेकिन फिर भी इतना अच्छा और सामंजस्य बहुत कम देखा गया है। ये सब ग्रहों की माया है। आपके वो ऑफिस के सभी मेंबर्स के ग्रह जो है वो काफ़ी मेलजोल खा रहे हैं। उस वजह से जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज भी कर दिया जाएगा और साथ ही में आपके बॉस आपकी बहुत सराहना सभी लोगों के सामने करने वाले हैं, तो इज्जत में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों, बहुत बढ़िया योगदान आपका रहेगा, बस आपको मेहनत करने से भागना नहीं है। तो मीन राशि वालों, हम भी दिल से यही आशा लगाते हैं कि आज की वीडियो से सच में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर दिल से आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।